हेलो एवरीवन। बीए प्रोग्राम की जो सेकंड सेमेस्टर एनईपी बेस के स्टूडेंट हैं, उनके सेकंड फेज़ के इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट आ गई है। अब ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीए प्रोग्राम में है। वो क्यों है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो नहीं हुआ था फर्स्ट फेज़ में किसी भी बच्चे का। तो आपने एईसी का असेसमेंट इस सेकंड फेज़ की डेट शीट के अकॉर्डिंग देना है, जो कि आई थिंक फर्स्ट सितंबर को है। ठीक है, तो ये 1 सितंबर को एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का इंटरनल असेसमेंट सभी बच्चों को देना है, क्योंकि इसका असेसमेंट पहले हुआ ही नहीं है। वो आपको मालूम है, सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम थी, हिंदी एबीसी का इशू था, इसलिए नहीं हुआ था। तो अब 1 सितंबर को इंटरनल असेसमेंट आपको देना ही है सभी बच्चों को बीए प्रोग्राम के एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का। दूसरी चीज़ ये आती है, काफ़ी स्टूडेंट के मेजर और माइनर में सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो भी बच्चे जिन्होंने गलत सब्जेक्ट का असेसमेंट दे दिया था, वो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग सही सब्जेक्ट का असेसमेंट देंगे। जैसे अगर किसी के पास सेमेस्टर 1 में 2 हिस्ट्री थी, एक पॉलिटिकल साइंस थी, फिर सेमेस्टर 2 में जो फर्स्ट फेज़ के इंटरनल असेसमेंट हुए थे, उसमें गड़बड़ हो गई थी सब्जेक्ट्स के अंदर। 2 हिस्ट्री की जगह एक ही हिस्ट्री दिखा रहा था और 2 पोल साइंस दिखा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने, बल्कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस करी थी कि उनके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के मेजर माइनर के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी की वजह से सेमेस्टर 2 के फर्स्ट फेज़ के इंटरनल असेसमेंट में वो ठीक से नहीं दे पाए थे। तो उन्हें भी सही सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट इस टाइम देना होगा, जो कि 25 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा जेनेरिक का इशू, जी हाँ, जेनेरिक सब्जेक्ट में भी काफ़ी बच्चों का इशू था। कुछ बच्चों का हिंदी से पॉलिटिकल साइंस कर दिया था, या कुछ बच्चों को हिंदी बी मिलना चाहिए था, हिंदी ए दे दिया था। कुल मिलाकर जेनेरिक के अंदर भी अगर आपके साथ गड़बड़ी हुई थी, जिस गड़बड़ी की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट आप या तो नहीं दे पाए थे, फर्स्ट फेज़ का इंटरनल असेसमेंट या तो आप नहीं दे पाए थे, या फिर आपका छूट गया था या गलत सब्जेक्ट का दे दिया था, तो उसको आप करेक्ट सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट अब दोगे सेकंड फेज़ में, जिसकी डेट शीट वेबसाइट पर आ गई है। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया समझ में आ गए। एबिलिटी इन्हांसमेंट सभी को देना है भाई, क्योंकि ये किसी का भी नहीं होता। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की तरफ दिक्कत थी, तो सही सब्जेक्ट का असेसमेंट अब आप सेकंड फेज में दीजिए। जेनरिक सब्जेक्ट में भी कुछ बच्चों के साथ दिक्कत थी, तो आप सही सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट आप दीजिए इस डेट शीट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जिन बच्चों ने फर्स्ट फेज का किसी भी सब्जेक्ट का या किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया, उन्हें भी मौका मिल रहा है कि अब वो सेकंड फेज में दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो ने फर्स्ट फेज में इंटरनल असेसमेंट दिए हैं अपने सही वाले सब्जेक्ट्स के, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उनके असेसमेंट वो लोग दे चुके हैं, तो अब सेकंड फेज में उन सब्जेक्ट के असेसमेंट को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के असेसमेंट दोबारा देना जो या तो गलत हो गए थे या कुछ भी XYZ रीज़न था। और अगेन आई रिपीट, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का इंटरनल असेसमेंट सभी बच्चे देंगे। आज ये वीडियो 19 अगस्त को रिकॉर्ड करी जा रही है। अभी बीए प्रोग्राम के लिए इंटरनल असेसमेंट का जो लिंक है उसमें लॉगिन आप नहीं कर पाओगे, तो ये लॉगिन जैसे 25 सितंबर से अगर इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हैं तो 25 अगस्त से स्टार्ट हैं, तो 23 या 24 अगस्त को ही आप इसमें लॉगिन कर पाओगे। तो आप एटलीस्ट उस डेट तक का वेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डेट शीट के लिंक और जो भी रिक्वायर्ड लिंक हैं वो मिल जाएंगे।